राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और मरीज के बीच हुई मारपीट का मामला, जिसने देश भर की सुर्खियों में जगह बनाई थी, अब पूरी तरह शांत हो गया है। विवाद के केंद्र में रखे डॉक्टर राघव नरूला और मरीज अर्जुन पवार ने पुरानी बातों को भुलाकर एक दूसरे से माफी तक मांग ली है। वहीं समझौते के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर राघव नरूला ने कहा कि उस समय जो कुछ भी हुआ उसमें दोनों तरफ से गलती हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि अब जब हमारे बीच समझौता हो गया है तो सभी गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर सॉरी तक कह दिया और अब सब ठीक है। वहीं दूसरी ओर मरीज अर्जुन पवार ने भी इस विवाद को खत्म करने की पुष्टि की। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने अपनी गलती मानते हुए माफी तक मांग ली है और मैंने भी मामला खत्म करने का फैसला किया। उस वक्त क्या और कैसे हुआ, अब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जब माफी मांग ली गई है तो मामला यहीं खत्म हो जाता है। गौरतलब है कि अस्पताल परिसर में हुई इस मारपीट का वीडियो और खबरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिससे अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे थे। रेजिडेंट डॉक्टर्स और मरीज के परिजनों के बीच उपजे इस तनाव के कारण अस्पताल का माहौल काफी गर्मा गया था। कहूंगी, मैंने पहले भी कहा था, अर्जुन भी मेरा बच्चा है, राघव भी मेरा बच्चा है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। और आज भी मैं अर्जुन को कहती हूँ कि किसी की तरफ से भी कुछ गलत नहीं कहना चाहूंगी कि किसी से गलत हुआ। ये गलती थी दोनों की तरफ से, दोनों ने सॉरी मांगी है। हम बच्चों के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। ये बच्चे हमारे हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार। और ऐसी बात है, जो 22 दिसंबर को इंसिडेंट हुआ था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मेरा और अर्जुन सिंह के बीच में, उसके लिए हम दोनों एक दूसरे को सॉरी फील कर चुके हैं और प्रदेशवासियों से भी माफ़ी की उम्मीद रखते हैं कि अगली बार से ये हम दोनों की तरफ से किसी के साथ नहीं होगा। नमस्कार। देखिए, ये चीज़ सुलझाना हम दोनों पक्ष चाहते थे ना, बस सुलझाने के तरीके अलग अलग थे और हम यही चाहते हैं कि मेरी तरफ से ये आगे ना हो और ये भी हमारे को सपोर्ट करें हर तरीके से। मैं भी यही कहना चाहूँगा, जब डॉक्टर साहब ने सॉरी बोल दिया, हम भी कौन होते हैं, हमने भी माफ़ कर दिया। और जिस तरह सरकार ने हमारा सहयोग दिया, आम जनता ने हमारा सहयोग दिया और जो चीज़ें हमारी वजह से हुई, हरासमेंट हुई लोगों को, उसके लिए मैं भी अपनी ओर से माफ़ी चाहता हूँ। तो थैंक यू। दोनों के चेहरे पर कुछ नहीं है। ये बहुत जल्द डॉक्टर साहब की शादी है, शायद मैं शादी में दिखूंगा डॉक्टर साहब की, अगर इनवाइट किया तो। मीडिया बंधुओं का शुक्रगुजार, आभारी और धन्यवादी हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हिमाचल प्रदेश के राजा सम्राट श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, इन्होंने हमें इंसाफ दिया। इंसाफ सरकार ने हमें न्याय दिया, जो हमें बहुत अच्छा लगा। हिमाचल प्रदेश की जनता को अच्छा लगा। चौपाल के जो लोग थे, हमारे सभी दलों के लोग, राजनीति से ऊपर उठकर सब लोगों ने जो है हमारा समर्थन दिया, अन्याय के प्रति जो है लड़ाई लड़ी। और आज जब दोनों पक्षों का मिलन हुआ, इससे हमारी बड़ी प्रसन्नता है। मैं सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। और दूसरी बात, जो हमारे साथ पब्लिक खड़ी थी, उनके हाथ जोड़ के कोटि कोटि नमन करता हूं। सभी लोगों ने का आभार व्यक्त करता हूं। हमारा साथ दिया, सरकार का साथ दिया, सरकार ने हमें न्याय दिलाया। आज अगर इस स्टेज पर हम पहुंचे तो हम जो और नरेश चौहान जी जो मीडिया एडवाइज़र है, जो मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात ये कि जो पेरेंट्स लोग आए हैं, पेरेंट्स जो है, अर्जुन के पेरेंट्स और राघव के पेरेंट्स जो है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। जब इन्होंने मीडिया के सामने, सरकार के सामने गलती मान ली है, सॉरी फील कर दिया है, तो मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। देखिए, 22 तारीख की जो घटना इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में हुई, वो अपने आप में अनफॉर्चुनेट थी, लेकिन जिस प्रकार से वायरल हुआ और उसके बाद जो वहाँ परिस्थितियाँ बनी, जिसमें डॉक्टर राघव और जो हमारे पेशेंट थे अर्जुन जी, उनके बीच जो लड़ाई झगड़ा हुई, उसको लेके परिस्थितियाँ बदले। लेकिन वो मामला अगर उस वक़्त वहीं सॉल्व हो जाता तो शायद इतनी बड़ी बात ना बनती। लेकिन जिस प्रकार से हुआ, उसके बाद टोकन स्ट्राइक थी रेजिडेंट डॉक्टर्स की,
उसके बाद उन्होंने आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है। डॉक्टर राघव के अगेंस्ट जो फैसला किया, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर्स की जो फैसला था, उसके आधार पे उनको जो है सस्पेंड किया गया। लेकिन एक कमेटी बनी, कमेटी ने जो है उनको टर्मिनेट कर दिया, एमओ से भी और आरडी से भी। उसके बाद डॉक्टर्स स्ट्राइक पे गए। फिर बीच में सीनियर डॉक्टर्स ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आपको हम मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया और सीधा अपॉइंटमेंट जो है उनको बिलासपुर जाना था। उस दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम बिलासपुर में 10 बजे मुख्यमंत्री जी को पहुंचना था, लेकिन उनको समय देने के वजह से वो सारा प्रोग्राम भी 2 बजे वहाँ पहुँचे और उन्होंने डॉक्टर्स के साथ अपने रेजिडेंस पे मुलाकात की। वहाँ एक बात हुई कि हम दोबारा से डॉक्टर्स लोग चाहते थे कि इंक्वायरी दोबारा होनी चाहिए, कुछ पहलू इसमें छूट गए हैं, कुछ पक्ष छूट गए हैं, उसको जो है एक बड़ी इंक्वायरी के तौर पे मौका मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने उसको एग्रीड किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद डॉक्टर्स कंटिन्यू दूसरे दिन स्ट्राइक पे चले गए। फिर परिस्थितियाँ उससे और भी बदल गई, लेकिन बीच में मौका मिला सब लोगों को। लोगों ने, सीनियर डॉक्टर्स भी थे और हम लोगों को भी इसमें मौका मिला। कुछ लोगों ने बात की कि इसमें बातचीत से ये मसला सुलझना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट्स को लेके और प्रदेश का सवाल था, हॉस्पिटल्स का, एसेंशियल सर्विसेज का सवाल था। तो इन्होंने बातचीत के ज़रिए इस बात को अल्टीमेटली वो स्ट्राइक भी कॉल ऑफ हुई। डॉक्टर्स के जो एसोसिएशन थे वो हमारे से भी आके मिले। हमने उनको यही समझाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर आप लोगों से बात की है, आप लोगों को समय दिया है और आपकी बात सुनी है, तो आप लोगों को उस पर स्टिक करना चाहिए और इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज।